नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज से हमारे चैनल पे एनटीए यूजीसी नेट 2023 मनोविज्ञान का बैच स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से हर यूनिट का बहुत ही बारीकी से आपके एनटीए जो यूजीसी नेट के को दृष्टिगत रखते हुए तैयारी किया जाएगा, जिससे क्या है कि आप जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले और आपका जो सपना जो है जेआरएफ का है वो साकार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और एनटीए यूजीसी नेट का आज हमने यूनिट सेकेंड में जो पहला टॉपिक है शोध, रिसर्च क्या है, इसका अर्थ परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम कवर करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की कंटेंट देखने को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रिसर्च क्या होता है, यानी कि शोध क्या होता है। देखिए, शोध को अनुसंधान भी कहा जाता है। तो शोध के दो नाम हैं, शोध भी कहा जाता है, अनुसंधान भी कहा जाता है। पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या इसका है। तो अगर मीनिंग की बात करें तो शोध को का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, रिसर्च है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी रूपांतरण रिसर्च है। और रिसर्च जो है फ्रांसीसी भाषा के रिसर्चियर से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि देखना या खोज करने से होता है। इस प्रकार अगर हम शोध का अर्थ देखें तो ये कह सकते हैं कि किसी हम तथ्य को का जब हम खोज करते हैं तो उसे हम क्या कहा जाता है, उसको हम शोध करते हैं। एक और मीनिंग है, अनुसंधान या शोध को अंग्रेजी में रिसर्च करते हैं, जो दो शब्दों री धन सर्च से मिलकर बना है। री का तात्पर्य होता है अगेन एंड अगेन, ठीक, और सर्च का मतलब होता है खोजना, ठीक है, और अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार या फिर। अगर इस प्रकार हम अनुसंधान का अर्थ देखें तो क्या होगा, शोध का अर्थ इस पर होगा कि अनुसंधान का तात्पर्य किसी तथ्य को बार बार संबंधित प्रदत्त के आधार पर देखने या खोजने से लिया जाता है। संबंधित प्रदत्त यानी कि डाटा के आधार पर, ठीक है। जब आप शोध करते हैं तो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उन्हीं के आधार पे क्या है, आप जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका शोध का उद्देश्य होता है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती है, आप बार बार जो है अपना रिसर्च करते हैं। तो ये मीनिंग के हिसाब से शोध का तात्पर्य हो गया। अगर सीधे शब्दों में कहें तो शोध का तात्पर्य क्या होगा, नए ज्ञान की खोज करना तथा पुराने ज्ञान का परिमार्जन से है। यानी कि नए ज्ञान का हम शोध के द्वारा नए ज्ञान का हम खोज करते हैं, और जो हमारे पास पुराने ज्ञान है उसमें हम क्या है, संशोधन या परिमार्जन करते हैं। आगे देखते हैं, मूल रूप से अनुसंधान का तात्पर्य गवेषणा से लिया जाता है। ये शब्द भी कई बार आता है। गवेषणा मतलब होता है किसी भी तथ्य को क्या है, गहराई से, किसी भी घटना को जब हम गहराई से उसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम गवेषणा कहते हैं। देखिए, अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऐतिहासिक घटनाओं की खोज के संदर्भ में किया गया। मतलब अनुसंधान या शोध जो है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी है इतिहास में, उन घटनाओं की खोज के संदर्भ में किया जाता था। लेकिन भूतकाल में घटित ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति मानव की जिज्ञासा ने, ठीक है, यानी कि पहले के लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उसके बाद वो किस किस धातु का प्रयोग करते थे, ये मानव की जिज्ञासा ने अनुसंधान को जन्म दिया तथा आगे चलकर इसका स्वरूप क्या हो गया, वैज्ञानिक हो गया। ठीक, यानी कि विज्ञान के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो तर्क बनाए गए, उनके आधार पे क्या है, अनुसंधान प्रयोग होने लगा। यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में अनुसंधान शब्द का प्रयोग होने लगा। पहले जो है इतिहास की घटनाओं की खोज करने के लिए क्या है, मनुष्य इसका प्रयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे मानव की जिज्ञासा ने, मतलब मानव और भी भूतकाल में जो घटित घटना है उसको जानना चाहता था, इसलिए क्या है, मानव ने और भी खोज करने का प्रयास किया, इसी से क्या है, अनुसंधान या शोध का जन्म हुआ और आगे चलकर इसका स्वरूप वैज्ञानिक हो गया। अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, वैज्ञानिक आधार पर उत्तर को खोजना होता है। जो समस्या होता है, अनुसंधान पहले समस्या होता है, वो समस्या क्या होता है, प्रश्नों के रूप में होता है, उन्हीं का हम उत्तर यानी कि समाधान प्राप्त करते हैं। तो ये अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य हुआ। आगे हम देखते हैं, कुछ परिभाषा लेते हैं। परिभाषा के माध्यम से आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, कर्लिंगर 1964-83 के अनुसार कहते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान एक ऐसा व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक
एक सिस्टम से होता है। ये नहीं कि करे आप किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ का अध्ययन करें वो आपको रिसर्च के तत्व में आ जाएगा। आप केवल डाटा कलेक्शन करें या केवल जो है शब्दों से खेले तो वो क्या है आपका रिसर्च हो जाएगा। नहीं, एक सिस्टमेटिक वे होता है। अनुभवजन्य यानी कि अनुभव करने योग्य तथा सूक्ष्म अन्वेषण, बहुत ही बारीकी से जब हम अन्वेषण मतलब खोज करते हैं, बहुत ही बारीकी से जब खोज करते हैं तो इससे प्राकृतिक घटनाएं में विद्यमान अनुमानित संदर्भों का अध्ययन। परिकल्पना हम बनाते हैं। परिकल्पना यानी कि किसी प्रश्न किसी समस्या के जवाब में पहले से संभावित समाधान को हम क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना बनाकर हम उसके द्वारा क्या है अपना रिसर्च करते हैं, तो इसे हम शोध कहते हैं। ये कर्लिंगर महोदय की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षाओं में आ जाता है। रेडमैन और मूरी क्या कहते हैं, इनका देख लेते हैं कि नवीन ज्ञान यानी कि नए ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयास को क्या है, अनुसंधान कहते हैं। नवीन ज्ञान के व्यवस्थित प्रयास को हम क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अर्थ और परिभाषा देखा। अब हम शोध की विशेषताएं क्या होती है या अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है इसको देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहला शोध का ये विशेषता होता है कि शोध किसी समस्या के केंद्र के आसपास घूमता है। सबसे पहले जो है हमको एक क्षेत्र अपना बनाना होता है, यानी कि हमारी समस्या क्या है। जो हम समस्या डिसाइड कर लेते हैं तो उसी के आसपास उसी का जवाब खोजने के लिए, उसी का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या है, रिसर्च करते हैं। और एक शोध होता है उस समस्या के इर्द गिर्द क्या है, घूमता रहता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया क्यों? क्योंकि विज्ञान के द्वारा बनाए गए नियमों को ध्यान में रखकर तब किया जाता है। यानी कि जो भी सिद्धांतों की रचना किया जाता है, ये नहीं कि वो क्या है, जो भी सिद्धांतों का रचना किया जाता है इसमें वो क्या है, ये उसका प्रयोग करे पहले लैब में किया जाता है, पहले जीवों पे किया जाता है, उसके बाद क्या है उसको अप्लाई किया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। वैज्ञानिक यह क्या है, शोध क्या है, वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति है। विज्ञान के माध्यम से खोज करने की प्रक्रिया क्या है, शोध है। यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। क्यों वस्तुनिष्ठ अध्ययन है? क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त हुए गए निष्कर्ष हर जहाँ सर्वमान्य होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि सूर्य पूरब से उगता है, या आपसे ये कह दिया जाए कि 2 + 2 = 4, तो ये नियम क्या है, यहाँ भी मान्य होंगे और भी जहाँ भी ये नियम मान्य होंगे। ये इसलिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। ये नियंत्रित विधि है। नियंत्रण में रखकर, कंट्रोल में, एक जो शोधकर्ता होता है, रिसर्चर होता है, परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रखकर तब क्या है अपने शोध को करता है, जिससे कि उसका परिणाम दूषित नहीं हो पाता है। अगला क्या है, विश्वसनीयता। जो शोध किया जाता है वो वैज्ञानिक पैरामीटर को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए उससे प्राप्त होने वाले निष्कर्ष जो क्या होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, वैध भी होते हैं। मतलब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी उसकी दोनों होती है। अगला क्या है, योजनाबद्ध प्रक्रिया। शोध क्या है, शोध का एक योजनाबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से इसका सैंपलिंग इसका किया जाता है। इसके कुछ स्टेप होते हैं जिसके माध्यम से क्या है हम कोई भी शोध करते हैं, कि पहले समस्या, उसके बाद परिकल्पना, शोध विधि, ऐसे मतलब स्टेप होते हैं जिसके माध्यम से हम क्या है कोई भी शोध करते हैं। अगला क्या है, व्यवस्थित प्रक्रिया। जैसा कि हमने बताया कि एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया, एक सिस्टम में चलेगा। पहले प्रॉब्लम हम अपना डिसाइड करेंगे, तब उसके बाद हम निष्कर्ष पहुंचेंगे, नहीं कि पहले निष्कर्ष तब प्रॉब्लम हम करें। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया, और साथ ही साथ इससे जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। सटीकता उनमें पाई जाती है, परिशुद्धता पाई जाती है। अगर वैज्ञानिक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रयोग होते हैं, जो भी रिसर्च होते हैं, तो उनमें एक्यूरेसी पाई जाती है, उनमें विश्वसनीयता पाया जाता है, उनमें वैधता पाया जाता है। ठीक है। और अगला क्या है, भविष्यवाणी की योग्यता। जो शोध होते हैं वो न केवल भूतकाल का अध्ययन करते हैं, बल्कि वो क्या है वर्तमान काल और भविष्य के लिए भी वो अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे आप कुछ साल पहले की बात करें या पहले का जो समय था, तो क्या है हम चांद पे जाना हमारे लिए मुश्किल था, मंगल ग्रह पर मुश्किल था। लेकिन आज के वैज्ञानिकों की जो है निरंतर शोध के यहाँ ही ये देन है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं, और निरंतर क्या है नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। तो ये शोध का ही देन है। प्रश्नों का उत्तर खोज करना, यानी कि जो शोध होता है, शोध में पहले हम समस्या करते हैं, वो समस्या क्या होते हैं, प्रश्नों के रूप होते हैं। जब हम कोई शोध करते हैं या कोई वैज्ञानिक शोध करता है तो उसके मन में एक प्रश्न आता है, उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वो क्या है रिसर्च करता है। जैसे कि जो कोलर महोदय थे, वो वनमानुष के सीखने पर अध्ययन वो करना चाहे, तो वो क्या है
बनमानुष के सीखने पर अध्ययन करने के लिए जो है वो क्या है अपना शोध किया, जिससे उनको पता चल गया कि बनमानुष कैसे सीखते हैं। अब शोध का उद्देश्य क्या होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले शोध का उद्देश्य क्या होता है? सत्य की खोज करना। सत्य की नहीं, सत्य की खोज करना। किस प्रकार की सत्य की खोज करना? छिपे हुए सत्य को उजागर करना, ये शोध का काम है। ऐसे चीज़ जो छुपे हुए हैं, मानव के पहुँच से दूर है, उसको बारीकी से अध्ययन कर कर उस सबके सामने लाना। दूसरा क्या है? नवीन तथ्यों की खोज करके, नए नए चीज़ों की खोज करके नए नए ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है। उसके बाद किसी विशेष स्थिति का सही पता लगाना। हमको जैसे किसी स्थिति का, जैसे हमको ये पता लगाना हो कि चंद्रमा पे कैसा वातावरण है या मंगल ग्रह पे कैसा वातावरण है, तो आपने ये देखा होगा कि वैज्ञानिकों द्वारा तमाम प्रकार के जो है ग्रह या सैटेलाइट के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, तब उसके आधार पर क्या है वो उसके बारे में सही सही जानकारी बता पाते हैं। आपने मौसम विभाग को भी देखा होगा, जो क्या है अध्ययन करके मौसमों का, वो जो है भूकंप के बारे में और भी बारिश के बारे में ये सब पहले से ही बता देते हैं। तो ये शोध के माध्यम से पॉसिबल हुआ है। तीसरा क्या है? समस्याओं का निदान या समाधान करना। ठीक है। आप जानते हैं कि शोध का पहला स्टेप क्या है? समस्या, प्रश्न। अब उसी का निदान और समाधान शोध के माध्यम से करना, ये इसका उद्देश्य है। अब पांचवा क्या है? वैज्ञानिक कार्यविधि, यानी वैज्ञानिक कार्यप्रणाली का उपयोग करके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है। ठीक है। वैज्ञानिक कार्यप्रणाली का उपयोग करके प्रश्नों का उत्तर हम प्राप्त करते हैं। अगला क्या है? चरों के बीच कार्यकारण संबंध को समझना तथा निदान करना। चर क्या होता है? किसी वस्तु के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। और चर कितने प्रकार के होते हैं? स्वतंत्र चर, आश्रित चर। इन दोनों के बीच क्या है? आपस में कार्यकारण संबंध क्या है, उसको समझना तथा उसके निदान करना। अगला है किसी घटना के साथ सहसंबंध की जानकारी प्राप्त करना। कोई घटना समाज में हो रही है तो वो क्यों हो रही है? ठीक है। हमारे समाज में भूकंप आ रहे हैं या कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है या कोई और घटना हो रही है, तो एक रिसर्चर क्या है इसका बारीकी से अध्ययन करता है और वो ये खोज करता है कि ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, और इसका अध्ययन करके वो क्या है अपना निष्कर्ष निकालता है। अगला है व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना है। शोध का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि विज्ञान के बताए हुए नियमों द्वारा एक सिस्टमेटिक वे से क्या है प्रयास करके नए नए सिद्धांतों का हम निर्माण शोध के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है शोध का यह भी उद्देश्य होना चाहिए। शोध इसलिए भी होता है कि वो मानव कल्याण के भलाई के लिए भी होता है। जैसे विभिन्न प्रकार के जो है मिसाइलों का आविष्कार हो रहा है, विभिन्न प्रकार के मनुष्य के सुविधा के लिए, भौतिक सुविधा के विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग हो रहा है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि शोध का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो मानव कल्याण की भलाई के लिए हो, ना कि मानव के विनाश के लिए हो। अगला हमारा है सामान्यीकरण का प्रतिपादन। ठीक है। अब हम जब सामान्यीकरण क्या होता है कि जब हम शोध करते हैं तो पहले जो है हम एक जनसंख्या का चुनाव करते हैं जिस पे हमको शोध करना होता है, जो हमारे शोध समस्या से संबंधित होता है। अब उस जनसंख्या में से हम सैंपल लेते हैं, सैंपल लेकर क्या है उसी पे हम शोध करते हैं। सैंपल मतलब नमूना लेते हैं। अब जब उससे जो निष्कर्ष आता है वो हम पूरे समष्टि पर लागू कर देते हैं, इसी को सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण के द्वारा हम अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे आपके सामने बल्ब का आविष्कार है, पंखा का आविष्कार है, मोबाइल का आविष्कार है, पहले टेलीफोन था, धीरे धीरे क्या है इसमें परिमार्जन, इसमें सुधार होता गया और आपके सामने आज अनेक प्रकार के स्मार्टफोन है। और जो प्राचीन काल में आप नहीं कर सकते थे, वर्तमान काल में ऐसी बहुत सी जो है आपके सामने चीज़ है जिसके पीछे एकमात्र देन क्या है? शोध है, रिसर्च है। जब शोध किया गया, अनुसंधान किया गया तो ये सब चीज़ आपके सामने नई नई चीज़ें आई। तो आज की क्लास में हमने जो है यूनिट 2 जो हमारा है उसका हमने शोध का क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। ये जो टॉपिक आपको है वो आपको चाहे आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, समाजशास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, गृह विज्ञान हो, अन्य भी चीज़ों में क्या है ये टॉपिक आपको अक्सर देखने को मिलता है। यह सीरीज जो हमारा है BA MA के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।